हाँ सुनिए सभी हमारे प्यारे बच्चे, आप लोग क्लास 5 से 6 में आए हैं। आप लोगों से परिचय मेरा है नहीं और आप लोग को मैं भी जानता हूँ और आप लोग हमें जानते हैं। जानने से नहीं है, अभी पढ़ने की बात है। अभी जो हम लोग का ये समय चल रहा है, इस समय में हम लोग सब क्लोज्ड है, सब बंद है, तो पढ़ाई कब तक बंद रहेगी? इसलिए हम लोग इसको विचार करके हमारे प्यारे बच्चों को कुछ दे सकें, ये हम लोग कार्यक्रम स्टार्ट किए हैं। इसलिए अब देखिए, कोई भी चीज़ होता है समझाना, समझने के लिए, समझने वालों के लिए हम हर तरह के सुसव अवसर प्रदान करते हैं। जो हमारे बच्चे हैं वह सभी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। यह दिया है पाठ का, वीर नहीं धीरज खोते श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने हम सभी मानवों को इस जीवन में, कर्म भूमि में, अपने कर्म स्थल में ये वीर हैं। वीर लड़ाई करने वाले, मार झगड़ा करने वाले या गोली चलाने वाले, ऐसी बात नहीं है। वीर शब्द का मतलब हुआ अपने कर्तव्य को कर्तव्यनिष्ठ होकर कर्तव्यपरायणता दिखाते हुए पूरा करना। हमारे जीवन पथ में अनेक कठिनाइयां आती है, अनेक विपत्तियां आती है। उसमें हमें अपने मन को स्थिर शांत करके, धैर्यवान बनकर, धैर्य को धारण करके हम उस पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे। कवि का मूल तथ्य यह है, सच्चा जो होता है वह हमेशा अडिग होता है, वह कभी डिगता नहीं है। आप लोगों को पढ़ाते समय कभी मैंने बताया, हिमालय पर्वत है जो युग युगांतर से हमारे देश के उत्तर हिस्सा में आज भी स्थित है और वैदिक काल से लेकर और अनंत काल तक यह स्थिर रहेगा। तो चूंकि सच्चा है, वो झूठा नहीं है। ठीक उसी प्रकार से हमें सच होकर अपने विपत्तियों को, अपने कार्य पथ पर लहर चलने वाली जो रुकावटें आएगी उसको प्रशस्त करेंगे। हमने अपने आप उसको दूर करेंगे, चाहे वो कितने बड़ा विघ्न बाधा क्यों ना हो, हम उसे डरेंगे नहीं। अपने धैर्य को धारण करते करके, साहस को दिखाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। कायर शब्द का जो प्रयोग किया है, क आयर कायर, जो कार्य को करने में भयभीत होता है, तो इसका मतलब है कि हम साहस को खो देते हैं। तो हमें साहस को खोना नहीं है। धीरज, धीर धरहि धीरज, जो धीर को धारण करता है वही धीरजवान होता है विपत्ति में। इसलिए हमें हमेशा अपने पथ पर सुरसा नहीं विचलित होती। सुरसा, सुर मैंने वीर, कभी अपने पथ पर चलते समय जो है कभी विचलित नहीं होते हैं, टस मस नहीं होते हैं। किसी के डरावने से वह डरते नहीं हैं, बल्कि विघ्नों को गले लगाते, सामने जो विपत्तियां आती है उसे दूर भागने से नहीं होगा, उसको गले लगाएंगे, सहलाएंगे, उन विपत्तियों को धीरे धीरे करके अपने पथ से अलग कर देंगे और कांटों में राह बनाते। ये जितने आज जो हम लोग सड़क रास्ते जो देख रहे हैं हमारे जीवन पथ में, ये सब कंटीले थे, लेकिन हम मानवों ने अपनी कठिनाई को दूर करते हुए अपने कर्म के अनुसार इन सबों को साफ करते करते कांटों को में, पहाड़ों में, नदी नालों में, ये चारों तरफ जो हम लोग घूमते हैं, ये सड़क जो है, राहें निकली है, क्या है? ये हम लोग के बनाया हुआ जो है, बनाई हुई सड़क है। कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में? कौन ऐसा विघ्न है, कौन ऐसी विपत्ति है जो हम उसको टाल नहीं सकते? कौन ऐसा काम है जिसको हम लोग कर नहीं सकते हैं? सभी असंभव को संभव करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। मानव के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। खम ठोक लेता जग नर को, पर्वत के गाते पांव। अगर पर्वत को काटकर हमें रास्ता निकालना होता है तो उसको भी काट काट कर, कठोर पत्थरों को हम लोग राह निकाल देते हैं, रास्ते निकाल देते हैं। मानव जब जोर लगाता है, जोर माने शक्ति, अपने कर्म रूपी शक्ति को जब हम लोग धैर्यवान करके जब हम लोग उठाते हैं तो दुनिया के हर चीज को डुला देते हैं हम लोग। इसलिए हमें अपने कर्म को करने के लिए कभी भी जो है
कायर नहीं बनना चाहिए, बल्कि पत्थर पानी बन जाता है। अगर हम लोग चाहे तो पत्थर को भी पिघलाकर हम लोग पानी बनाते थे। ऐसे नहीं होगा। हम अपने कर्म से, अपने धैर्य से, अपने कर्म पथ पर चलकर ही हम उसको पानी बना सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि हम लोग असंभव काम को भी संभव कर सकते हैं। गुण बड़े एक से एक प्रखर, हमारे अंदर अनेक गुणों, ये शरीर जो है, ये तन जो है, भगवान की दी हुई जो वस्तु है, इसके अंदर अनेक गुण हैं। उन गुणों के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन अगर जानते हैं तो ये जान लीजिए कि यह शरीर अनेक गुणों का भंडार है। इसमें अनेक गुण हैं। जैसे मेहंदी के पत्ते सब लोग तोड़ कर लाते हैं तो वो कुछ रंग का नहीं होता है, लेकिन जब उसको मेहंदी को लगाते हैं तो पीले हाथ हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम निर्गुण को गुण में बदलते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि हमारे अंदर छिपे हुए अनेक गुण हैं। प्रकाश है, घरों में तुम्हारे लाइट लगा हुआ है, प्रकाश है, दीप जलाते हैं, बत्ती जलाते हैं, अंधकार रहता है, जेम ही जला देते हैं, प्रकाशमान हो जाता है। इसलिए हम लोग रोशनी को, बत्ती जो नहीं जलाता रोशनी नहीं हो पाता। बत्ती जो है वो भी तो अंधकार में ही रहता है, लेकिन जब जलाते हैं तो वो भी प्रकाश में हो जाता है, हमें भी प्रकाश देता है। तो उसके अंदर गुण है, तो उस गुण को हम लोग ये करते हैं योग्य के। इसलिए आप लोग करीब समझ गए होंगे, इसलिए मैं इस पाठ को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।